हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों हो जाए तैयार, क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी अब आपको इस यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले मैंने मैथ के 3 टॉपिक ऑलरेडी करा दिया। अगर आप लोग उन टॉपिक को नहीं देखे तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। आज हम बात करने वाले नया टॉपिक दशमलव प्रसार के बारे में दोस्तों, और ये भी जानेंगे दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। इनके अलावा इसी वीडियो हम जानेंगे जो शांत और अशांत है तो उसको कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों हमारा नया टॉपिक क्या है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक है शांत, एक का नाम है अशांत। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है शांत, एक का नाम है अशांत। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है अशांत आवर्ती, एक का है नाम है अशांत अनावर्ती। शांत होता है और शांत होता है। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती एंड अनावर्ती। अब हम जानते हैं शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है दोस्तों। तो हम बात करने वाले शांत के बारे में, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग कैलकुलेशन जरूर किए होंगे दोस्तों। अगर बट्टा वाला सवाल बनाए होंगे तो आप लोग को 2 तरह सवाल मिलता होगा दोस्तों। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे मान लीजिए कि पॉइंट का रुक जाते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ संख्या को हम भाग दिए, क्या देखिए उस संख्या जो पॉइंट आया, पॉइंट का उस संख्या आने का रुक जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं जो पॉइंट का रुकते नहीं, बार बार वही संख्या आते हैं, यानी बार बार रिपीट करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 2 तरह का हमको मिलता है। एक ऐसे संख्या मिलता है जो 0 पॉइंट मान लीजिए 265 है, आगे नहीं आया तो ये हो गया शांत। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या मिलते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट भी 2 तरह का होता है। एक ऐसा संख्या होता है जो बार बार एक ही संख्या रिपीट करता है, लेकिन एक ऐसा संख्या होता है जो बार बार अलग अलग संख्या रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक ही संख्या रिपीट करे, जैसे 0.2222 एक मतलब आया, ये क्या आ गया? एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, ये क्या हो गया? शांत, अशांत, अनावर्ती। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या होती है जो बार बार रिपीट करता है लेकिन अलग अलग संख्या रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान दीजिएगा, 0.2 आया, मान लीजिए डबल 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 फिर आ गया, 3 1 आ गया, डबल आ गया, फिर 2 फिर 3 ऐसे आगे। देखिए दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ देख लीजिए और एग्जांपल के यहाँ देख लीजिए, ये एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अशांत आवर्ती है। लेकिन अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा है, इसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अब हम जानते हैं इसमें परमेय कौन होता है और अपर्मेय कौन होता है दोस्तों। तो ये तो कंफर्म परमेय होता है, शांत जो होता है हमेशा परमेय ही होता है। अब इन दोनों की बात करते हैं तो इसमें जो ये होता है आवर्ती वाला वो होता है परमेय, लेकिन अनावर्ती होता है वो होता है अपरमेय। अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे दोस्तों। ये हो गया परमेय, ये हो गया अपरमेय। अब रही बात दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल कैसा आएगा। आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा जैसे मान लीजिए क्या है 0.223 फिर 2 3 फिर 2 रिपीट कर रहा है, फिर मान लीजिए एक 3 आ गया, फिर 2 आ गया, ऐसे रिपीट कर रहा है। ये इनमें से है तो कैसे सवाल आएगा? यानी ऐसे सवाल आएगा इनमें से है, ऑप्शन मिलेगा परमेय अपरमेय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा अगर एक ही संख्या रिपीट कर रहा है तो परमेय होगा, लेकिन बार बार अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा है तो होगा अपरमेय। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 3 आया, फिर 2 आया, फिर यहाँ 1 3 है, फिर 1 2 आया, फिर मान लीजिए 1 3 आया, रिपीट कर रहा है। लेकिन दोस्तों अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या होगा? अपरमेय होगा। आप लोग एक और बता देता हूँ, जो आवर्ती है ना, आवर्ती अक्सर इस रूप में नहीं रहता, अक्सर रहता है वो रैकरिंग के रूप में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर 0.3232 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम इस रूप में नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं 0.32 पर के ऊपर रैकरिंग। रैकरिंग मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं, आवर्ती एंड अनावर्ती। आवर्ती होता है परमेय, लेकिन अनावर्ती होता है अपरमेय, बल्कि शांत तो हमेशा परमेय होता है। अब हम बात करेंगे शांत को पहचानेंगे कैसे और अशांत को कैसे पहचाना जाता है। हमारा टॉपिक है शांत। देखिए दोस्तों यहाँ से 2 तरह के सवाल आते हैं, एक 2 नंबर के सवाल आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी 2 नंबर ही पूछ देता है। तो अभी हम जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, जस्ट बस कुछ देर में हम बताने वाले 2 नंबरी को कैसे बनाएंगे शांत के जरिए। तो हम बात करने वाले कि अशांत अगर पहचानना हो ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग कैसे पहचानेंगे दोस्तों। इसका 3 नियम ध्यान दीजिएगा। पहले अपनी भाषा में समझ लीजिए कि गुणनखंड में 2 5 आना चाहिए, सिर्फ 2 ही आए या सिर्फ 5 ही आए, तीनों स्थिति में ये शांत होता है। क्या होता है दोस्तों? शांत होता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? किसी भी संख्या है, मान लीजिए कोई बट्टा हुआ दिया हुआ, उसमें जो हर होगा ना, हर का गुणनखंड में अगर 2 और 5 है, ठीक है, सिर्फ 2 आए तब भी ठीक है, सिर्फ 5 आए तब भी ठीक है, लेकिन इनके अलावा 2 5 के अलावा कोई तीसरा नजर आ जाए वो अशांत होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी शांत होते हैं उसके जो हर होते हैं, हर के में क्या होता है? हमेशा क्या होता है? 2 और 5 के अलावा कोई नजर नहीं आएगा।
इसका जो परिभाषा या इसका कह सकते हैं कि नियम जो होता है, इसको गुणनखंड में 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में ही होना चाहिए। ये क्या है, शांत का नियम है। शांत अगर हमको बनाना है तो देखना है कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं आ रहा है, अशांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 में सिर्फ 2 ही रहे या 5 ही रहे या सिर्फ दोनों रहे, तब भी क्या होगा, शांत होगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग सवाल को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए यहाँ 7/20 है, तो हम क्या देंगे, हर कौन, ये दोस्तों ये अंश है, ये हर है। हर कितना हमारे पास 20 है। 20 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो 20 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा 10, फिर क्या आएगा 5। अब देखिए दोस्तों 20 का गुणनखंड में कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 5। इसका मतलब क्या है 2 आ रहा है 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन जब भी कोई तीसरा आ जाए तब भी क्या होगा, तब अशांत होगा दोस्तों। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए 7/12 आ गया, 12 आ गया, 12 गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 12 गुणनखंड करेंगे तो आएगा इस प्रकार 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए दोस्तों 2 ठीक है, लेकिन ये तीसरा नंबर जो आ गया 3 वो गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अशांत है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग शांत और अशांत को समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद ये भी है कि आप लोग इससे पहले दशमलव प्रसार बढ़ाते हैं उसमें उसको भी समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले इसको 2 नंबर में कैसा बनाया जाता है वो हम बात करते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए कि सिद्ध करे कि मान लीजिए 7/24 7/24 2 सवाल ले लेते हैं और 6/20 शांत है या अशांत है। अब आपको पता लगाना है, तो पहले नियम बताते हैं। आपको देखना क्या है, कभी कभी कुछ ऐसा सवाल होता है जो आपस में कटता है। दोस्तों ऐसे सवाल हम एग्जांपल लेंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमको लगता है तो आसान लेकिन वो होता है शांत, या कुछ ऐसे सवाल होते हैं लगता है शांत लेकिन हो जाता है आसान। तो हम बात करने वाले इस वीडियो के अंत में, आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। वो कौन ऐसे सवाल है, अक्सर पूछा जाता है वो सवाल जो रहता है आसान लेकिन हो जाता है शांत, या कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो रहता है शांत लेकिन लगता है आसान। हम बात करते हैं पहले इस बारे में कि ये शांत है या अशांत है। तो अगर हमको 2 नंबर बनाना है तो कैसे लिखेंगे, पहले 17/24 के दशमलव प्रसार में हर का गुणनखंड, हर कितना दोस्तों 24 हमारे पास। हर का गुणनखंड यानी 24 का गुणनखंड कितना आएगा 2 गुने 2 गुने। अगर आप लोग को आता है, इससे पहले मैंने सिखाया भी है, अगर करेंगे तो 12 आएगा, फिर इसको कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 3 आ रहा है। यह आ रहा है जो या कह सकते अर्थात क्या कह सकते हैं 17/2 का वर्ग कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 1 2 3 है, गुने में कितना है 5 के रूप में है। अतः यह शांत है। हम कह सकते हैं इस प्रकार की क्या है, ये शांत है। या आप लोग अगर यहां से और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अर्थात या कह सकते हैं अतः यह शांत है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे उम्मीद है कि इससे जो 2 नंबर का सवाल आता है आप लोगों को बन जाएगा। तो आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक टॉपिक हम बताए थे कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमको लगता है आसान थे लेकिन हो जाते हैं शांत। दोस्तों अक्सर ऐसा सवाल मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए 6/15 मिल गया। दोस्तों हमको क्या लग रहा है कि 15 गुणनखंड में 3 और 5 आ रहा है, ये हो गया आसान। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो शांत होते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको ध्यान देना कि नीचे कटने वाला है या ऊपर नीचे कटने वाला, तो पहले काट दीजिएगा। पहले क्या कीजिए, काटिएगा। ये 3 से काटिए 2 आता है, 3 से काटिए तो 5 बनता है, क्या आएगा 2/5 आ गया। ओनली फॉर क्या है दोस्तों 5 आ रहा है। हम क्या होता है कि 2 और 5 या सिर्फ 5 या 2 दोनों साथ में आए तो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 आया तब भी क्या होगा, ये शांत होगा। तो इस कुछ ऐसे सवाल होता है जो आप लोग कंफ्यूज करेगा, तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया शांत बनाना कैसे है। अब दोस्तों आप आसान के बारे में बात करते हैं, तो आसान जो शांत नहीं है वो अशांत है। जब शांत पहचान जाएगा तो अशांत ऑलरेडी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।